हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास से 9th का चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। अगर आपने चैप्टर 5 के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके वीडियो ज़रूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। सो फर्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। ओके, सो फर्स्ट हम इसमें पढ़ रहे हैं बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। ओके, सो फर्स्ट डेफिनेशन हम देख रहे हैं लाइन सेगमेंट की, कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो लाइन सेगमेंट देखिए, अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ओके, मतलब देखिए लाइन जो होती है इसमें दोनों ही साइड से एरो होता है एंड हम इसे एक्सपैंड कर सकते हैं दोनों साइड। ओके, बट इसी में का कोई पॉइंट, मतलब इनके दो एंड पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस आती है या फिर लाइन का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, लाइन का एक पार्ट जिसके टू एंड पॉइंट्स हों उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं रे क्या होती हैं। अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या होगा, एक एंड पॉइंट होता है, बाकी दूसरा हिस्सा जो होता है वो लाइन की तरह ही एक्सपेंड किया जा सकता है। सो ये क्या है, हमारी रे है। ठीक है, इसे हम क्या कर सकते हैं, एक इसका एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ से हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। सो दिस इज अ रे। तो देखिए थर्ड हम देख रहे हैं कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए अगर थ्री या थ्री से ज़्यादा पॉइंट्स, जैसे मान लीजिए ए बी सी, ये हमने तीन पॉइंट लिए। अब ये तीनों ही पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। अब इससे ज़्यादा अगर पॉइंट्स हो, जैसे कि मान लीजिए डी ई, ये भी एक ही लाइन में आ जाएं, तो ये सभी क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, ए बी सी एंड डी सभी क्या होंगे, कोलिनियर। क्यों? क्योंकि ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। सो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, तो जस्ट ये कोलिनियर का अपोजिट है। ओके, इफ एनी पॉइंट्स नॉट लाई ऑन अ लाइन दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब मान लीजिए अगर कोई लाइन है हमारे पास ए बी, इस तरह से एक ए बी लाइन है हमारे पास, इस ए बी लाइन में मान लीजिए पॉइंट सी, इस ए बी लाइन में पॉइंट सी जो है लाइन पर ना होके नीचे की तरफ है, या फिर पॉइंट डी जो है लाइन पर ना होके ऊपर की तरफ है। मतलब ये लाइन में ना मौजूद ना हो, ठीक है, ऊपर या नीचे या कहीं पर भी लाई कर रहे हो, दैट मीन्स कि ये क्या होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। सी एंड डी क्या होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एंगल्स के बारे में। सो एंगल क्या होता है, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। जब एक ही सेम पॉइंट से दो लाइंस, ठीक है, दो रेज क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। सो इन दोनों से, इन दोनों के बीच में बनने वाला क्या होता है, हमारा एंगल होता है। ठीक है, ये एंगल अब कितनी भी डिग्री का हो सकता है, आप 30 ले सकते हैं, 45 ले सकते हैं, 90 ले सकते हैं। ठीक है, तो टू रेज के बीच में बनने वाले शेप को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। सो अगर आपसे अब पूछ ले वर्टेक्स क्या होता है, तो देखिए ये जो हमारा कॉर्नर पॉइंट होता है यही हमारा क्या है, जहाँ पर दो लाइंस या दो रेज आपस में क्या करती हैं, मीट करती हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। सो टाइप्स ऑफ एंगल में फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, सो एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 से बड़ा हो एंड 90 से क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, 0 से ग्रेटर हो बट 90 डिग्री से क्या हो, स्मॉलर हो। ठीक है, जैसे कि आप मान सकते हैं 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा एक्स की वैल्यू होगी 60। इसी तरह से आप और भी एंगल्स ले सकते हैं। सेकेंड हम देखते हैं राइट एंगल। सो राइट एंगल क्या होता है, जिसमें एल का शेप बनता है, मतलब कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो करेक्ट कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ये एल का शेप बनाते हुए ये 90 डिग्री का एंगल होता है, इसे हम बोलते हैं राइट एंगल।
थर्ड आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। सो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, ओके, एंड 180 से स्मॉलर होता है। मतलब जो हमारा वैल्यू ऑफ एक्स होगा, एंगल ऑफ एक्स, ये 90 डिग्री से तो ग्रेटेस्ट होगा, बट 180 डिग्री से क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एंगल 120, 150, ठीक है, और भी आप जो लेना चाहें। तो देखिए 90 से बड़ा तो हम 91 भी ले सकते हैं, और अगर 180 से छोटा बोल रहे हैं तो 179 तक हम ले सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल। सो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो करेक्ट 180 डिग्री का होता है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल कैसा होता है, करेक्ट 180 डिग्री का होता है। मतलब यहाँ पर इसको एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। इसमें वैल्यू क्या होती है इसकी, 180, और इसमें ना एक सिंगल ऐसी स्ट्रेट लाइन बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और ये पूरा एंगल कितने डिग्री का आता है हमारा, 180। ठीक है, जैसे कि आपने प्रोटेक्टर में देखा होगा। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। अगर जब भी वर्ड दे रहे हैं आपको रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स का मीनिंग ही क्या होता है कि जो एंगल आपको पता है उसके अपोजिट का। जैसे मान लीजिए ये आपको एंगल है दिया हुआ है, ठीक है, ये मान लीजिए आपको दिया है 60 डिग्री। तो अगर आपसे पूछ ले कि इसके रिफ्लेक्स एंगल बताइए, रिफ्लेक्स मतलब 60 को छोड़ के जो बाकी बचा एरिया, इसका एंगल आपको बताना है। ठीक है, सो मान लीजिए अगर ये जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल है ये अगर x डिग्री का है, दैट मीन्स कि इसकी जो वैल्यू होगी ना, x की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, 180 से ग्रेटेस्ट होगी एंड 360 से स्मॉलर होगी। ठीक है, 180 से क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी, और 360 डिग्री से हमेशा कम होगी। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम लोग मोस्टली ऐसा भी यूज़ करते हैं कि ये दोनों ही एंगल मतलब x + 16 दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 360 के इक्वल होगी, क्योंकि जब ये हमारा एंगल पूरा 1 सर्कल कंप्लीट करता है दैट मीन्स कि उसका एंगल का टोटल सम 360 होगा। सो वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए हम 360 से क्या करते हैं, इस एंगल को माइनस कर देते हैं। सो वैल्यू ऑफ x आ जाएगी आपकी 300। इसी तरह से और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 से ग्रेटर होगा एंड 360 से स्मॉलर होगा। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स जिनका सम, टू एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री आ जाए, वो हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, सो टू एंगल्स whose sum is 90 degree, whose sum is 90 degree are called complementary angle। तो ऐसा एंगल जिसके दो एंगल का सम कितना होता हो, 90 डिग्री होता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा जैसे कि 30 एंड 60, इन दोनों का सम 190 होगा। इसी तरह 45 इनका भी सम 90 होगा। 40 एंड 50 इनका भी सम 90 होगा। 20 एंड 70, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। अब इसी की तरह एक दूसरा एंगल हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल भी क्या होता है, सेम इसी की तरह होता है, बट इसमें एंगल सम कितना होगा, आपके टू एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, टू एंगल whose sum is 180 degree are called supplementary angle। सी ठीक है, तो ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, तो ये हमारी क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा 180, 90 एंड 90। ठीक है, और क्या ले सकते हैं आप, 120 एंड 60। तो इस तरह से ना बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा 50 एंड 130। तो इन सभी एंगल्स में आप देखेंगे दोनों ही एंगल का सम आपको 180 मिलेगा। तो ये हमारा होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो देखिए एडजेसेंट का मतलब क्या होता है कि टू एंगल्स आर एडजेसेंट, दो एंगल एडजेसेंट तब होते हैं इफ दे हैव
अ कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, मतलब इनके दोनों, मतलब दोनों ही एंगल का एक कॉमन वर्टेक्स हो, तब ये क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट कहलाते हैं। दैट मीन्स कि जैसे मान लीजिए ये हमारा पहला एंगल है, ठीक है, ये हमारा पहला एंगल है ए ओ बी, और इसी से हमने क्या किया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, ये हमारा आ गया पॉइंट सी। तो यहाँ पर ए ओ बी एंड बी ओ सी, ये दोनों ही एंगल क्या होंगे, हमारे एडजेसेंट होंगे। तो इसमें क्या होती हैं, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉमन वर्टेक्स होगा एंड वन कॉमन क्या होगी, आर्म होगी। तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। दैट मीन्स कि एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट। तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स होंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को एडजेसेंट एंगल भी इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो देखिए जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल मतलब एक ही लाइन पर जो एंगल बनते हो, ठीक है। तो देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, तो ऐसे एंगल जिनका, जैसे मान लीजिए एक लाइन बनाया हमने, यहाँ पर हमारा पॉइंट है ए ओ सी, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं डी, तो ए ओ डी एंगल एंड डी ओ सी एंगल। सो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल एक ही लाइन पर बनने वाले दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, ये क्या कहलाते हैं, हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाते हैं। ओके।